नमस्कार, VCN की हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आईपीएस अधिकारी विजय कृष्णन यादव 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। अमरावती एंटी करप्शन ब्यूरो की ऐतिहासिक कार्रवाई। इंजीनियरिंग छात्रा से छेड़छाड़ मामला छुपाने के आरोप में प्राचार्य संजय देशमुख निलंबित। अंबादेवी परिसर से युवक से लूटे नगद सहित सोने की अंगूठी। और जिला परिषद कार्यालय में नई वेबसाइट को लेकर बवाल। तो ये थी आज की सुर्खियां, ये देखते खबरें विस्तार से। वनपाल वन रक्षक संगठन द्वारा निलंबित किए गए कर्मचारियों को फिर से शासन सेवा में लिया जाए, ऐसी मांग को लेकर क्षेत्र संचालक कार्यालय मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में ठिया आंदोलन अभी भी जारी है। इस आंदोलन को 6 दिन बीतने के बावजूद वन प्रशासन ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है, जिसके चलते केंद्रीय अध्यक्ष विजय मेहर ने आंदोलन स्थल को भेंट देकर कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। इस विषय में हमारे संवाददाता शुभम बायस्कर ने ली अधिक जानकारी। वनपाल वनरक्षक संघटनेद्वारा जे ठिया आंदोलन बेमुदत ठिया आंदोलन उभारण्यात आलेलं आहे, त्या ठिया बेमुदत आंदोलनाचा आजचा 6वा दिवस आहे। वन प्रशासनानं कुठलीच दखल न घेतल्यामुळे या ठिकाणी दररोज सकाळी 11 वाजता या ठिकाणी उपस्थित व्हायचं आणि या ठिकाणी ठिया आंदोलन करायचं। सनदशीर मार्गाने सुरू केलेलं हे ठिया आंदोलन वनपाल आणि वनरक्षक या ठिकाणी एकत्र आल्यामुळे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प वाऱ्यावर आहे, त्यामुळे जंगलात काहीही होण्याची शक्यता आहे। ठिया आंदोलनाचे वनपाल आणि वनरक्षक संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष मेहरे आपल्यासोबत आहेत। आपण या विषयावर त्यांच्यासोबत बोलणार आहोत। आमचं आंदोलन करण्याचा कोणताही विचार नव्हता। रेड्डी साहेबांनी हे आंदोलन आमच्यावर लादलेलं आहे। आज 7 दिवसापासून जवळपास 1150 वनरक्षक वनपाल मेळघाटचे येथे आंदोलनात उतरलेले आहेत आणि वन उच्च कार्यालयात एकत्रित होऊन आपली भूमिका शासनासमोर मांडत आहेत। परंतु रेड्डी साहेब कधी या 6 दिवसात या कर्मचाऱ्यांना भेटलेले नाहीत। यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाविषयी ते चर्चा करण्यास तयार झालेले नाहीत। आज 7वा दिवस असून सुद्धा त्यांनी यांच्यासोबत चर्चा केलेली नाही। मी स्वतः महाराष्ट्रातून नागपूरवरून इथं त्यांच्यासोबत चर्चा करण्याकरता आलेलो आहोत, पण ते आता कार्यालयात हजर नसल्यामुळे चर्चा होऊ शकलेली नाही। हे आंदोलन वन कर्मचाऱ्यावर लादलेलं आहे। आमची महत्त्वाची एकच मागणी होती की वनरक्षक वनपालांच्या अन्यायकारक वेतन श्रेणी सुधारणा व्हावी। या मागणीकडे त्यांनी दुर्लक्ष करून वनरक्षक वनपालांना गुलामगिरीत कसे ढकलता येईल। आज या आंदोलनामुळे करोडो रुपयाचे जंगलाचे नुकसान होत आहे। शिकारी जंगलात जाऊन शिकार करत आहेत। यापूर्वी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात वाघाच्या शिकारी झालेल्या आहेत। यांच्याकडे सुद्धा यांचं लक्ष नाही। यांना जंगलाचे संरक्षण आणि वन्यप्राण्यांचे संरक्षण यांच्याकडे काही घेणं देणं उरलेलं नाही। माझी आजच्या आपल्या मार्फत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी पुढाकार घेऊन वनरक्षक वनपाल संघटना प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून एक या आंदोलनातून मार्ग काढून त्यांनी केलेले निलंबन त्वरित मागे घ्यावं, अन्यथा हे आंदोलन आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसेल याची त्यांनी जाणीव ठेवावी आणि त्याला हे स्वतः एकटे रेड्डी साहेब जबाबदार राहतील असे मी आजच्या प्रसंगी सांगू इच्छितो। फेब्रुवारीच्या 1 तारखेस जर या आंदोलनावर कुठलाही तोडगा काढला नाही तर वनपाल आणि वनरक्षक संघटनेद्वारे महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात येणार आहे। अन्यायकारक निलंबन परत घेतलं गेलं पाहिजे अशी आमची प्रमुख मागणी आहे। आमच्या वेतन श्रेणीसाठी आम्ही भांडत होतो, परंतु वेतन श्रेणीचा यांनी मुद्दा सोडून आता हे आंदोलन दुसऱ्या वळणावर नेऊन ठेवलं आहे। याकरिता संपूर्णतः MS रेड्डी व्याघ्र प्रकल्पाचे संचालक म्हणजे मुख्य वन संरक्षक हे जबाबदार आहेत। नांदगांव पेठ MIDC रतन इंडिया कंपनी में स्थानीय कामगारों का आर्थिक व मानसिक शोषण हो रहा है। सभी कंपनियों ने औद्योगिकीकरण के लिए जिले के किसानों की ज़मीन संपादित की है, जिससे उनकी हालत दयनीय हो गई है। प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकों को नौकरी में समाविष्ट नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में बार बार निवेदन दिए जाने के बाद भी प्रशासन ने इसकी दखल नहीं ली, जिससे संतप्त कर्मचारियों ने आज रिपाई के नेतृत्व में कामगार आयुक्त कार्यालय पर दस्तक दी। कामगार आयुक्त न होने पर उन्होंने उनकी कुर्सी पर चप्पल की माला पहनाई और वहां से मोर्चे की शक्ल में जिला कचहरी पर पहुंचे। इतना ही नहीं,
वहां के क्लर्क को ज्ञापन दिया गया। एमआरडीसी नांदगांव पेट व रतन इंडिया कंपनी के सरकारी नियम के अनुसार 10% स्थानिकों को रोजगार मिले, रतन इंडिया कर्मचारी का वेतन बढ़ाए, अनधिकृत ठेकेदारों का ठेका रद्द करे, ऐसी अनेक मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया। आम्ही या ठिकाणी कामगार आयुक्त साहेबांना एक निवेदन देण्याकरिता आलो, परंतु आयुक्त साहेब या ठिकाणी उपस्थित नाही आहे, म्हणून आम्ही त्यांना त्यांच्या खुर्चीला चपलाचा हार टाकलेला आहे। त्यांना आमदाराच्या मतदारसंघातल्या समस्या मान्य आहे, परंतु आमचे बेरोजगार तरुण उपाशी मरत आहे, त्यांच्या समस्याचं त्यांना काही घेणं देणं नाही आहे, म्हणून आम्ही या कामगार आयुक्ताचा या सर्वप्रथम निषेध करतो। आमच्या मागण्या आहे की आमच्या तालुक्यातलं पाणी घेता तुम्ही, आमच्या तालुक्यातली वीज वापरता तुम्ही, परंतु आम्हाला जे मागं आश्वासन दिलं त्या आश्वासनाची कुठल्याच प्रकारची त्यांनी पूर्तता केली नाही आणि आमचे बेरोजगार तरुणांना त्या ठिकाणी रोजगार नाही, परप्रांतीयांना ते रोजगार देतात, परंतु ज्या अटीवर त्यांनी तो प्रकल्प सुरू केला त्या अटीवर त्यांनी त्या ठिकाणी आमच्या रोजगारांना न्याय देण्याची भूमिका त्यांची आहे नाही, त्यामुळे आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना निवेदन देण्यात। आंदोलनकारियों में एडवोकेट दीपक सरदार, एडवोकेट उमेश इंगड़े, रवीश जावरे, प्रफुल्ल मोकलवार, रोशन भीमकर, करण गायकवाड़, प्रफुल्ल तायड़े, देवानंद इंगोले, मंगेश खंडारे, रत्नदीप वानखड़े, हिम्मत ढोले, मनोज थोरात, मंगेश वानखड़े, विनोद पांडे, सागर गवई आदि का समावेश था। अमरावती शहर में इन दिनों विविध खेल स्पर्धाओं का राज्य स्तरीय स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। अमरावती शहर के फ्रेजरपुरा स्थित सिद्धार्थ क्रीड़ा मंडल द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मृति में राज्य स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन 29 जनवरी से 4 फरवरी के दौरान किया जा रहा है, जिसका विधिवत उद्घाटन मान्यवरों द्वारा 29 जनवरी को किया गया। इस 6 दिवसीय स्पर्धा में रोजाना फुटबॉल मैचेस का मुकाबला होगा। इस फुटबॉल स्पर्धा के लिए पहला पुरस्कार 25,000 रुपये नगद पार्षद भारत चौधरी की ओर से दिया जाएगा, तो दूसरा पुरस्कार 15,000 नगद मनीष साठे की ओर से दिया जाएगा। साथ ही विजेता संघ को आकर्षित ट्रॉफी स्वर्गीय दादाराव सहारे की स्मृति में दिया जाएगा तथा उप विजेता संघ को स्वर्गीय बंसीलाल पंचगाम की स्मृति में दिया जाएगा। इस फुटबॉल स्पर्धा के लिए फुटबॉल प्रेमियों को बैठने की व्यवस्था भी आयोजकों द्वारा की गई है। इस अवसर पर सुदाम बोरकर ने दी अधिक जानकारी। सिद्धार्थ क्रीडा मंडळ द्वारा दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ राज्यस्तरीय फुटबॉल सामन्याचे आयोजन दिनांक 29/1/2017 ते 4/2/2018 पर्यंत होणार आहे आणि या सामन्यामध्ये प्रथम पारितोषिक 25,000 रुपये रोख आणि 15,000 रुपये द्वितीय पारितोषिक रोख आणि संपूर्ण राज्यातील टीमा या ठिकाणी येत आहे। चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, भुसावल, नागपूर, SRP रेंज महाराष्ट्राची टीम आहे, यवतमाळ, भुसावल, दारवा, पुसद आणि अमरावतीतल्या संपूर्ण संघ या ठिकाणी आपल्या खेळाचं प्रदर्शन फार अत्यंत चांगल्या रीतीने करणार आहे आणि या मंडळाच्या माध्यमातून अनेक दरवर्षी युनिट चालत असतात, जसं एक फुटबॉल आहे, क्रिकेट चालत असतात, त्यानंतर MPC UPSच्या संदर्भामध्ये आम्ही मोठ्या परीक्षा घेत असतो, त्याचं आयोजन करत असतो। पण महत्त्वाची विषय की या स्लम एरियामध्ये फ्रेजरपुरा स्लम एरिया आहे, या स्लम एरियामध्ये आम्ही हा एवढा मोठा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नावाजलेले एक फुटबॉल ज्याला म्हणतो फुटबॉलचं युनिट आम्ही चालवत असतो आणि अनेक या मंडळाच्या सिनियरनी ज्याला म्हणतो की मोस्ट सिनियर ज्या आहेत या मंडळाच्या सिनियरनी हे मैदान आणि हे मंडळ परंपराच्या माध्यमातून आम्ही ही परंपरा चालवत आहे। मला असं वाटते की या संपूर्ण टुर्नामेंटमध्ये अमरावती शहरातील ज्याला फुटबॉल प्रेक्षक म्हणतो तेही या खेळाचा आनंद घेत आहेत। चेन्नई में पोटे अभियांत्रिकी की छात्रा से हुई छेड़छाड़ का मामला छिपाने का आरोप लगाते हुए प्राचार्य संजय देशमुख पर महाविद्यालय प्रशासन की ओर से निलंबन कार्रवाई की गई है। इस मामले में नांदगांव पेट पुलिस ने अन्य 2 आरोपी मेहुल ठाकरे तथा शुभम बुराडे को गिरफ्तार किया था, जिन्हें कोर्ट के आदेश पर जमानत दी गई है। इस मामले में नांदगांव पेट पुलिस ने रविवार को जानकी नगर निवासी पीयूष भंडारे को भी गिरफ्तार कर अन्य 2 आरोपियों को
शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था। पीआर पोटे महाविद्यालय की चेन्नई में गई पिकनिक के दौरान छात्रा से छेड़छाड़ की गई थी। इसकी जानकारी पीड़िता ने शिक्षिका उप प्राचार्य को देने के बाद उनके टालमटोल रवैये से त्रस्त छात्रा ने पुलिस में शिकायत की थी। इस मामले को लेकर छात्रों द्वारा लगातार की जा रही छीटाकशी से त्रस्त होकर छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। छेड़छाड़ का मामला गंभीर रहने के बावजूद इसकी जानकारी कॉलेज प्रबंधन को नहीं देने के कारण प्राचार्य संजय देशमुख को निलंबित किया गया। नांदगांव पेट पुलिस ने सोमवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें कोर्ट के आदेश पर जमानत दिया गया है। इधर मामले की जांच के लिए 5 प्राध्यापकों की समिति बनाकर जांच शुरू की गई है। मामले में प्रबंधन ने पिकनिक में गए 5 प्राध्यापकों से भी स्पष्टीकरण मांगा है। इतनी गंभीर घटना होने के बाद भी प्रबंधन को अंधेरे में रखने के कारण यह कार्रवाई की गई है, ऐसी जानकारी संस्था के उपाध्यक्ष ने दी है। माझी ज्युनियर आहे आणि त्या परिवाराच्या दिवशी तिने कंप्लेंट केली होती की तिघे मुलांबद्दल की यांनी जबरदस्ती केली आमच्यासोबत। मग त्या कोणी ॲक्शन नाही घेतला कुठे, मतलब कॉलेजमध्ये पण नाही आणि पोलीस स्टेशनमध्ये। मग त्यामुळे त्यांनी सुसाईड अटेम्प्ट केला। आज काय घेतलं त्यांनी मॉर्टिन घेतला आणि फिनाइल घेतला। मांग काहीच नाही आहे तिची, मांग फक्त हीच होती की मला इन्साफ भेटायचा, मग या पोरांबद्दल काही एक्शन घ्या। शहर पुलिस के रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले अपराध शाखा में कार्यरत 2 पुलिस उप निरीक्षकों तथा 1 सहायक पुलिस निरीक्षक का यहां से तबादला किए जाने के बाद कुछ पुलिस अधिकारियों में यहां नियुक्ति के लिए आतुर बताए जा रहे हैं, जिसके लिए ऐसे कुछ पुलिस अधिकारी है जो अपने स्तर पर लॉबिंग करने में प्रयासरत है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इसमें 1 सहायक पुलिस निरीक्षक का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जबकि एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अपने ही करीबी उप निरीक्षक को यहां लाने के लिए प्रयासरत है। तो दूसरी ओर अपराध शाखा में कार्यरत रह चुके 2 पुलिस उप निरीक्षकों के बेहतर डिटेक्शन को देखते हुए भी उनके नाम की चर्चा व्याप्त है। बता दें कि जब से अपराध शाखा के 2 पुलिस उप निरीक्षकों तथा 1 एपीआई का तबादले के आदेश जारी हुए हैं, तो अपराध शाखा में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के काम में गति होने की भी चर्चा है, जिसे देखते हुए भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। रिश्वत लेना या रिश्वत मांगना यह कोई नई बात नहीं है। रिश्वत लेने के कई मामले सामने आए हैं। कभी छोटी रेंज वाला कर्मचारी तो कभी ऊंचे ओहदे वाला कर्मचारी को रिश्वत के मामले में टैप किया गया, मगर किसी से आईपीएस रेंज का अधिकारी रिश्वत मांगे तो बड़ा ताजुब होता है। अमरावती शहर के इतिहास में पहली कार्रवाई हुई है जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने आईपीएस अधिकारी को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिवसा निवासी शिकायतकर्ता 43 वर्षीय युवक ने आईपीएस अधिकारी विजय कृष्णन यादव के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करते हुए कहा था कि उनके रेती के ट्रक छोड़ने के एवज में विजय कृष्णन यादव ने मामला तिवसा थाने में दर्ज न करने तथा गिरफ्तार न करते हुए ट्रक छोड़ने और चार्जशीट दाखिल करने के समय मदद करने के बदले में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में बताया गया है कि आरोपी विजय कृष्णन ने विगत 6 माह पूर्व शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी थी। शिकायत दर्ज होने के बाद से एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले की बारीकी से तहकीकात कर रही थी, जिसके बाद आरोपी विजय कृष्णन यादव को नांदेड़ से गिरफ्तार करने के समाचार है। जबकि इस मामले में अन्य 2 आरोपी सन्नी सिंह, इंदर सिंह बुगई 34 नांदेड़ को भी गिरफ्तार किया गया है, ऐसी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों से मिली है। शहर पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन 31 जनवरी को किया जाएगा, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त ने दी। उन्होंने बताया कि शहर पुलिस आयुक्तालय के तहत आने वाले सभी 10 थानों क्षेत्र सहित आयुक्तालय के कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए यह स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। यह जांच शिविर सुबह 7:30 बजे स्थानीय वसंत हॉल में प्रारंभ किया जाएगा।
इस जांच शिविर में स्वास्थ्य से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की जाएंगी, जिसमें हृदय रोग, अस्थि रोग, दंत रोग के साथ ही बच्चों के होने वाली बीमारियों का भी जांच किया जाएगा, जिसके लिए इन बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी तैनात रहेगी। पुलिस आयुक्तालय के तहत लगभग 1800 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती है। बताया जाता है कि सुबह 7:30 बजे प्रारंभ होने वाले इस स्वास्थ्य शिविर में 4 स्तर पर स्वास्थ्य जांच शिविर लिया जाएगा, जिसमें एक साथ इस जांच शिविर में पुलिसकर्मी नहीं आ पाएंगे, जिसके चलते पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी बाधित नहीं होगी और जांच शिविर कार्यक्रम भी पूरा हो सकेगा। अपने रिश्तेदार के घर आए एक युवक को बीती रात अंबा देवी परिसर में कुछ बदमाशों ने जबरन धमकाते हुए नकद सहित 10 ग्राम की सोने की अंगूठी छीनने की घटना सामने आई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार कठोरा निवासी विशाल तुकाराम भोपले भाजी बाजार स्थित अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए बीते सोमवार को अंबा देवी मंदिर से होते हुए भाजी बाजार की ओर जाने के लिए अपनी दुपहिया से निकला था कि इसी बीच पीछे से एक दुपहिया पर सवार 3 युवकों ने बहाने से विशाल के साथ गाली गलौज करते हुए उसे रुकाया। इस बीच तीनों में से एक ने विशाल को कहा कि उसके अन्य 2 साथी उससे मारपीट कर सकते हैं, इसलिए उसकी ही दुपहिया पर उसे भाजी बाजार तक छोड़ देता हूं, जिस पर विशाल तैयार हो गया। उसने अपनी दुपहिया पर 2 युवकों को बैठाकर कुछ दूर तक ले ही गया था कि एक बैंक के एटीएम के पास जबरन दुपहिया रुकवाते हुए विशाल को धमकाया गया और उसके पैंट की जेब में रखे नकद 15,000 तथा हाथ की उंगली में पहने 10 ग्राम की सोने की अंगूठी ले भागे। इससे पहले कि विशाल शोर शराबा मचाता, आरोपी मौके से रफू चक्कर हो चुके थे। विशाल ने अपनी शिकायत में इन 3 आरोपियों में से एक आरोपी की पहचान की बात कही है, जिसका नाम गणेश चौहान बताया गया है। मामले की जाँच सिटी कोतवाली पुलिस कर रही है। भले ही शहर पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में वर्ली मटका जैसे अवैध व्यवसाय पर शिकंजा कसने का दावा किया जाता हो, लेकिन पुलिस प्रशासन के इस दावे की पोल खोलते हुए गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के विलासनगर परिसर में वर्ली मटका व्यवसाय चलने की चर्चाओं का बाजार इन दिनों गर्म बताया जा रहा है। इन चर्चाओं के बीच गाड़गेनगर पुलिस को यह बात पता है या नहीं, यह बात भी खोज का विषय कहा जा रहा है। गौरतलब है कि शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलने वाले अवैध धंधों पर शिकंजा कसने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जाते रहे हैं। पुलिस की लगातार दबिश के बाद हाल के दिनों में शहर में बड़े पैमाने पर चलने वाले ऐसे अवैध धंधों पर शिकंजा भी कसा जा चुका है, लेकिन एक बार फिर चोरी छुपे होने वाले वर्ली मटका व्यवसाय के जिन्न ने अपना सिर बाहर निकालने के भी समाचार है। बता दें कि विलासनगर में इससे पहले भी चोरी छुपे वर्ली मटका व्यवसाय की खबरें अखबारों में प्रकाशित हो चुकी है। पिछले दिनों अपराध शाखा पुलिस टीम ने स्थानीय ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक भंगार की दुकान के सामने से फाइनेंस मामले के ट्रक को काटते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया था। इस मामले में पुलिस जांच में यह बात सामने आने के समाचार है कि वह ट्रक फाइनेंस कंपनी से लिया गया था, जिसके मालिक की पहचान हो चुकी है। यह ट्रक 3-4 लोगों के हाथों से होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर स्थित यूसुफ नामक भंगार व्यवसायी तक पहुंचा था, जिसके बाद बगैर आरटीओ इजाजत के ही यह ट्रक काटा जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रक रफा दफा किया जाता, मौके पर अपराध शाखा पुलिस की टीम पहुंची और ट्रक से रफा दफा कर रहे करीब 3 लाख से अधिक के कलपुर्जे जब्त करने के साथ ही 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। इस मामले में नागपुरी गेट पुलिस की भूमिका को लेकर जल्द ही ट्रांसपोर्ट नगर के बीट जमादार तथा पीएसआई को कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है, क्योंकि पुलिस आयुक्त ने पिछले वर्ष नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में ट्रक काटे जाने को लेकर सतर्कता बरतने और ऐसे मामलों में आरटीओ से इजाजत लेने के बाद ही ट्रक काटने की बात कही गई थी। लेकिन पिछले दिनों अपराध शाखा पुलिस ने जिस ट्रक को काटते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, उनके पास ट्रक काटे जाने को लेकर आरटीओ से किसी भी प्रकार की दस्तावेज नहीं पाए गए, जिसके चलते अब इस मामले में जहां आगामी दिनों में नागपुरी गेट थाने के कुछ कर्मियों पर अपने काम में लापरवाही बरतने को लेकर खुलासा करना पड़ सकता है, तो दूसरी ओर ट्रक काटे जाने से जुड़े आरोपियों पर अपराध भी दर्ज हो सकता है।
जिला परिषद के पुराने वेबसाइट होने के बावजूद जानकारी तंत्रज्ञान कक्ष द्वारा जिला परिषद ने नई वेबसाइट बनाई है। माहिती के अधिकार में प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परिषद प्रशासन ने इस संदर्भ में सर्वसाधारण सभा की मान्यता नहीं ली। इस बात की पुष्टि होकर पोल खुल चुकी है। वेबसाइट निर्मित के संदर्भ में जिला परिषद प्रशासन ने सभागृह को भी विश्वास में नहीं लिया, जिसके चलते वेबसाइट निर्मित के काम में जिला परिषद प्रशासन ने गैर व्यवहार किए जाने की जानकारी जिला परिषद अध्यक्ष नितिन गोंडाने ने दी है। इस विषय में वीसीएन के संवाददाता ने जब जिला परिषद सीईओ किरण कुलकर्णी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने चुप रहने में ही अपनी खैरियत समझी। आखिर इस चुप्पी के पीछे क्या राज है, यह तो राज बनकर ही फिलहाल है। इस विषय पर नितिन गोंडाने ने दी अधिक जानकारी। सीओनी म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी किंवा कुठल्याही कर्मचाऱ्यांनी अशा संबंधात कुठलीही मान्यता सभागृहाची किंवा कुठल्याही समितीची ही घेतलेली नाही आहे। आणि यामध्ये आधीच जुनी वेबसाईट असताना, जुनी वेबसाईट व्यवस्थित चालू असताना ही नवीन वेबसाईट करण्याचा उद्देश काय, याच्यामध्ये काहीतरी गैरव्यवहार झाल्याचा संशय हा आमच्या सर्व सभासदांचा आहे असं मी म्हणतो। अमरावती शहर में अनेक निजी संस्था द्वारा निवेशकों के पैसे के साथ खिलवाड़ करने के मामले सामने आए हैं। पैन कार्ड क्लब कंपनी का मामला अभी भी अनसुलझा है, जिसके चलते निवेशकों का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। ऐसा आरोप निवेशकों द्वारा लगाया जा रहा है। पैन कार्ड क्लब कंपनी के माध्यम से देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए निवेश किए गए हैं, जिसकी जांच केंद्र सरकार की सेबी माने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस संस्था के पास है, मगर उनकी मनमानी के चलते सामान्य निवेशकों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। ऐसा आरोप लड़ा वेलफेयर फाउंडेशन अमरावती ने किया है। गेल्या 3 वर्षापासून पॅन कार्ड क्लबची ही समस्या चालू आहे। आमच्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळत नाही आहे आणि आज हे जे आमचं आंदोलन आहे, या आंदोलन याच्यासाठी आहे की लोकांचे पैसे त्वरित मिळावे, केंद्र सरकारला जाग यावी, सेबीला जाग यावी आणि हे मुर्दार शासनाचं आम्ही याच्यामध्ये जाहीर निषेध पण करतो। अनेकदा आम्ही पत्रव्यवहार केला, सेबीला सूचना दिला, 48 खासदारांना पत्र पण लिहिले, संसदमध्ये याचा आवाज सुद्धा उचलला गेला, परंतु ज्या पद्धतीनं सॅट कोर्टानं निकाल दिलेला होता की कंपनीनं 3 महिन्याच्या आत पैसे द्यावे, पण 3 महिन्याच्या आत पैसे जर दिले नाही तर 12 मे 2017 आमचा निकाल लागला आणि नंतर हे सगळं प्रॉपर्टी आमची सेबीच्या ताब्यात गेली। इससे पहले भी लड़ा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा कई बार आंदोलन किए गए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से प्रशासन का कोई ठोस उपाय योजना नहीं की गई है, जिसका निषेध करते हुए लड़ा वेलफेयर फाउंडेशन तथा राष्ट्र शक्ति कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अपनी मांगों को लेकर 30 जनवरी की रोज 1 दिवसीय राज्य स्तरीय अनशन जिला कचेरी पर किया गया। इस अनशन में प्रदेशाध्यक्ष गजानन टेटू, प्रदेश सरचिटनीस सुधीर ढाकुलकर, बाबूलाल बोरकर, चेतन जंगले, अशोक बैतुले समेत बड़ी संख्या में निवेशक तथा मार्केटिंग पर्सन मौजूद थे। तीस जनवरी की रोज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज शहर के सभी थानों में साफ सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें सिटी कोतवाली, कोल्हापुरी गेट, शहर यातायात पुलिस कार्यालय सहित राजापेट विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में भी साफ सफाई अभियान चलाते हुए अपने परिसर में साफ सफाई की गई। तो दूसरी ओर उर्दू विद्यालय तथा विविध विद्यालयों के छात्रों ने सड़क की साफ सफाई करते हुए स्वच्छ भारत का नारा लगाया। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों ने रैली निकालकर नागरिकों को गुलाब का फूल देकर अपना परिसर स्वच्छ रखने की गुजारिश की। हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ला स्वच्छ तो मेरा भारत महान है, मेरा भारत वर्ष स्वच्छ और समृद्ध है। खबरों में वक्त हो चला यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आईपीएस अधिकारी विजय कृष्णन यादव 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। अमरावती एंटी करप्शन ब्यूरो की ऐतिहासिक कार्रवाई। इंजीनियरिंग छात्रा से छेड़छाड़ मामला छुपाने के आरोप में प्राचार्य संजय देशमुख निलंबित। अंबादेवी परिसर से युवक से लूटे नगद सहित सोने की अंगूठी।
और जिला परिषद कार्यालय में नई वेबसाइट को लेकर बवाल। तो ये थी आज की सुर्खियां। फिर हाजिर होंगे नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।